हेलो बच्चों, लॉकडाउन के इस दौर में भी पढ़ना आपके लिए परम आवश्यक है। नहीं पढ़ोगे, समय बीतते जा रही है, बीतते ही जाएगी, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आज हम आपको कैलकुलस के सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि 12th क्लास में है, इसके बारे में समझाऊंगा। कैलकुलस का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अब इसमें कंटिन्यूटी के साथ में जो लिमिट का यूज किया है, इस लिमिट के बारे में आप जानते हैं। वही लिमिट है जो आप 11th क्लास में पढ़े थे। याद दिला देते हैं, 11th क्लास में कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा था। लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an बाई x माइनस a, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है na का पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x, इसका वैल्यू होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 by x, इसका वैल्यू होता है log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, इसका वैल्यू होता है 1। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो x यूज किया जा रहा है, चाहे सारे फॉर्मूला में जो यहाँ x है वही x यहाँ पे है, वही x यहाँ पे है। बाय द वे यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए और यहाँ भी 2x होना चाहिए, और उस 2x का वैल्यू टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला रिजल्ट के रूप में 1 देगा। ऐसा नहीं सोचना है कि केवल वह x के लिए ही वैल्यू 1 दे रहा है। इस x के पास में y भी रहे तब भी वैल्यू इतना ही होगा। 2x रहे, 3x रहे, इन सभी जगहों पर सेम चीज पाया जाना आवश्यक है। एक और बता देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, ये डायरेक्टली 1 होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, इसका वैल्यू 1 होता है। इन सभी फॉर्मूला की आवश्यकता आपको इस एक्सरसाइज में पड़ेगा। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारा 2 आवर्स से वेट कर रहा हूं, ये एक वेट करना हुआ जिसमें इस 2 आवर्स में ये दूसरे काम को भी देखा होगा, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ ऐसा कह दे कोई, मैं तुम्हारा 2 घंटा से कंटिन्यू वेट कर रहा हूं। इस कंटिन्यू वर्ड का मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि वो 2 घंटा से उसकी नजरें केवल राह पर ही टिकी हुई थी। कंटिन्यू वर्ड का यूज किया। ठीक इसी तरीके से जब हम जाते हैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, उस ग्राफ का कंटिन्यू होना ही हमको चेक करना है, लेकिन इसके लिए ग्राफ ड्रॉ नहीं करनी है। विदाउट ड्राइंग आपको समझना है कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो कंटिन्यू ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ बात करेगा वो कि जैसे कोई fx रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a if लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। प्लस कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट a पे इसका ग्राफ कंटिन्यू गया है कि नहीं गया है, तो आप उस पॉइंट A से थोड़ा सा आगे उसके पोजीशन को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, उसके थोड़ा सा पीछे देखने की कोशिश करेंगे, और तीसरी बात ऑन द पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। इफ ऑल आर इक्वल देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब इसमें ये भी होती है कभी कभार कि RHL और LHL आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। इन दिस वे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कोई इस तीनों में से कोई भी अनइक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगी? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगी। इसे राइट हैंड लिमिट कहा जाता है, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। राइट हैंड लिमिट, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, जहां पे
h जो है where h is very small पॉजिटिव नंबर, और LHL को तब इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h एंड fa। कोई दिक्कत इसे, इन तीनों का वैल्यू सेम है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के रूप में लेते हैं कोई फंक्शन fx इक्वल टू लिख रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कहता है कि चेक करें इसकी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो दिए गए कंडीशन के अनुसार आप जब x इक्वल टू a था तो आपने ये तीन बातों को लिखी। उसी तरीके से एट x इक्वल टू 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। अब जब fx का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो उस x के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस h, 2 प्लस h का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 3। अब ये याद होगा जब आप 11th में लिमिट पढ़े थे तो आप ध्यान देंगे जब 0/0 का फॉर्मेट हो जाता है जिसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म के केस में हम लिमिट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि 0/0 का फॉर्मेट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिमिट यूज कर सकते हैं, अर्थात h के जगह पर 0 रख सकते हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 3, दिस इज 11। And similarly, we are able to find left hand limit which can be written as f2 minus h. Now substitute x as 2 minus h in your equation. It is transferred into plus 3. Again substitution s as 0, we get 2 square 2 into 2 plus 3 which is 11. And again f2 is equal to 2 square plus 2 into 2 plus 3, this is 11. We see that all are equal, means RHL is equal to LHL is equal to f2, therefore given function is continuous at x equal to 2. If any one or